एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरेट क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम सभी मध्य भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं, जिसमें हम सभी दिल्ली सल्तनत पर जितने भी राजवंशों ने 1206 से 1526 के बीच राज किया था, उन सभी को हम डिटेल से कवर कर रहे हैं। ठीक है, जिनमें से हम सभी ने अभी गुलाम वंश को, जिसका समय काल था 1206 से 1290, उसको हमने कवर कर लिया है। उसके बाद हमने खिलजी वंश को कवर कर लिया है, जिसका समय काल था 1290 से 1320 का। आज का जो वीडियो है वह है तुगलक वंश से रिलेटेड, जिसका समय काल रहेगा 1320 से 1414 का। ठीक है, तो आज हम सभी तुगलक वंश को डिटेल से कवर करेंगे और लास्ट में इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम डिटेल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से वो वीडियोज़ देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको आसानी से तुगलक वंश भी समझ आ जाएगा। ठीक है, थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम तुगलक वंश में कितने शासकों को पढ़ेंगे। ठीक है, जिन मतलब कितने शासक ने वहाँ पे रूल किया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक को, उसके बाद हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक को, फिर हम पढ़ेंगे नुसरत शाह और उसके बाद हम पढ़ेंगे नसरुद्दीन महमूद तुगलक को। ठीक है, तो ये जो 5 तुगलक शासक थे इनको हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक की, जिसका समय काल था 1320 से 1325 का, और इसको हम गाजी मलिक के नाम से भी जानते थे। और ये जो पर्सन था, व्यक्ति था, यह भारत में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करने वाला शासक था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, नहरों में निर्माण या नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? वह था गयासुद्दीन तुगलक, या कह सकते हैं गाजी मलिक। डिटेल से जानते हैं इसके बारे में। उससे पहले थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत के बारे में जान लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश तुगलक वंश था। ठीक है, और इस वंश का संस्थापक गाजी मलिक मतलब गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब पढ़ेंगे हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, तो जिसका समय काल था 1320 से 1325। ठीक है, गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। समझ गए, उसने गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और अपना राज्याभिषेक किस नाम से करवाया? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से करवाया। ठीक है, कृषि के विकास के लिए इसने नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः यह दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने नहर का निर्माण करवाया। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। इसके बाद इसने डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ और तीव्रगामी बनवाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। ठीक है, तो मंगोल आक्रमण को कितनी बार विफल किया था? 29 बार। अब बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के कार्यों के बारे में। तो इसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/12वां हिस्सा ही लेने का आदेश जारी कराया। गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि पुनः लौटा दी। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई घोड़े को दागने तथा चेहरा प्रथा को प्रभावी तरीके से लागू करवाया। इसने 56 कोट का दुर्ग जो तुगलकाबाद में है वह किसने बनवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने ही बनवाया था। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। आगे बात करें तो जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने कुछ सैन्य अभियान किए, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला किया उसने तेलंगाना विजय। तो जूना खां के नेतृत्व में इसकी सेना ने तेलंगाना पर विजय की और इसी के बाद जूना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया। उसके बाद है तिरहुती विजय, मतलब मंगोलों पर विजय। उसके बाद जूना खां के नेतृत्व में इसने मंगोलों पर भी विजय प्राप्त की। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया और जब यह बंगाल से वापस आ रहा था तो इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश भेजा कि वह दिल्ली को छोड़ दे। इसके जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अर्थात हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, किसने कहा था? ये निजामुद्दीन औलिया ने। मैंने आपको भी पहले भी बता दिया है। आगे बात करें उसकी मृत्यु के बारे में, तो जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर में एक महल में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही वह महल गिर गया, जिसमें दबकर उसकी मार्च 1325 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और इस महल को गयासुद्दीन के पुत्र जौना खान ने बनवाया था। ठीक है,
आगे है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, तुगलकाबाद में स्थित है और यह पंचभुजीय। ओके, आगे बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिसको जौना खां के नाम से भी जानते हैं, और यह सर्वाधिक पढ़ा लिखा दिल्ली का सुल्तान था। बात करें गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान था। अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। रक्त पिपासु मतलब जो रक्त वगैरह पीता था। राजमुंदरी के अभिलेखों में जौना खां को दुनिया का खान कहा गया। ठीक है, जौना खां और जूना खां दोनों सेम है, मतलब दोनों का नाम एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनाओं का क्रम। तो इसने 6 योजनाएं बनाई। सबसे पहले तो इसने दोआब में कर वृद्धि चलाई। दूसरा उसने किया राजधानी परिवर्तन की योजना। फिर उसने प्रतीक मुद्रा की योजना, खुरासान अभियान की योजना, कराचिल अभियान की योजना। फिर उसने किया कृषि उत्पादन वृद्धि की योजना। इन सारी योजनाओं को थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसने किया था दोआब में कर वृद्धि योजना। मोहम्मद बिन तुगलक राजकीय आय को बढ़ाना चाहता था, इसलिए करों में वृद्धि की योजना बनाई और इस योजना को सर्वप्रथम दोआब क्षेत्रों में लागू कराया। परंतु जब इसने ये योजना लागू की तब दुर्भाग्यवश दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया और किसान राहत की अपेक्षा कर रहे थे और उसी समय ये योजना लागू हो गई। परिणाम स्वरूप किसानों ने विद्रोह कर दिया और यह किसानों का पहला विद्रोह था। किसानों के विद्रोह करने के कारण इसने किसानों के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक विभाग बनाया। दूसरा उसने किया राजधानी परिवर्तन की योजना। इसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी मतलब दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य मंगोल आक्रमण से बचना था तथा दक्षिण में इस्लाम का प्रसार करके वहां राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना था। इसलिए इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बनाने का आदेश दिया, जो कि असफल रहा। बाद में इसे फिर से राजधानी दिल्ली बनानी पड़ी। उसके बाद इसने किया सांकेतिक मुद्रा की योजना। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के टके के मूल्य के बराबर होता था। इसने अपनी मुद्रा के निर्माण विधि को गुप्त नहीं रखा, जिस कारण घर घर नकली सिक्का बनने लगा और पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर गया। जब इसे समझ आया कि यह योजना असफल हो गई है, तब इसने आदेश दिया कि जिन लोगों के पास सांकेतिक मुद्रा हैं उन्हें जमा करके बदले में चांदी के सिक्के ले जाए। नेक्स्ट किया इसने खुरासान अभियान योजना। इस समय ईरान मतलब खुरासान में मंगोलों के शासन का पतन हो गया था, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता थी। इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान की योजना बनाई। इसके लिए इसने 3,70,000 सैनिकों की सेना तैयार की और उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। परंतु अंतिम समय में इसने खुरासान के शासक से संधि कर ली। नेक्स्ट किया इसने कराचिल अभियान योजना। इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए उन्हें हिमालय की दुर्गम चोटी कराचिल अभियान के लिए भेज दिया, जहां पर अधिकांश सैनिक रास्ता भटक गए और कुछ आपसी विवाद के कारण ही लड़कर मर गए। इब्न बतूता के अनुसार अंत में केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आ पाए। इसी के समय मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से खुश होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने किताब उल रहला लिखी, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की और इसी के साथ 1347 ईस्वी में एक और स्वतंत्र राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंततः मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को हो गई और उसकी मृत्यु पर इतिहासकार वदायुन का कहना है कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिला। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जो जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम था। तो फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद उसने बहुत सारे उन निर्णयों को वापस ले लिया जो कि उसके पूर्व के शासकों द्वारा लिए गए थे।
उसने शरीयत के अनुसार शासन किया और शरीयत में जिन करों का उल्लेख नहीं किया गया था उसे बंद कर दिया। फिरोज शाह तुगलक अपने प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। कुछ इतिहासकारों ने इसे सल्तनत काल का अकबर कहा है। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। और जजिया कर क्या है? यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। जजिया कर से निम्नलिखित लोगों को मुक्त रखा गया था, जैसे कि बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांगों को और ब्राह्मणों को। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। उसके बाद अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। उसके बाद औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया कर लगा दिया और जजिया कर को लास्ट में अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा समाप्त कर दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक ने ससगानी मतलब 6 जीतल का एक सिक्का चलाया। हेनरी इलियट व एलिन फिंस्टन ने फिरोज शाह को सल्तनत युग का अकबर कहा है। फिरोज शाह तुगलक के समय कुतुब मीनार की 4थी मंजिल ध्वस्त हो गई और उसने उसको 5 मंजिला बनाया। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, सल्तनत काल के सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के काल में ही थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट है 1363 में ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया गया और ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए ग्रंथ का फारसी में अनुवाद दलायत फिरोज शाही के नाम से किया गया। उसने चांदी व तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए जिन्हें अद्धा या विक कहा जाता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट थे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अब उसके कार्यों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले उसने ऋणों की समाप्ति की। तो फिरोज शाह तुगलक के शासक बनते ही उसने किसानों के ऋण को माफ कर दिया और उसने केवल 4 कर ही लगाए। पहला था खराज, जिसको लगान कहते हैं, खुम्स जो युद्ध में लूट के माल पर लगाया गया कर था, जजिया जो गैर मुस्लिम पर लगाए जाने वाला कर था, और जकात इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान जो उन लोगों को देना पड़ता था जो मालदार हो, ठीक है, और उन लोगों को दिया जाता था जो अपाहिज या असहाय हो या साधनहीन हो, ठीक है। मतलब बड़े पैसे वाले लोगों से पैसा लेकर उनको दिया जाता था जो अपाहिज हो, असहाय हो और साधनहीन हो, उसको कहा जाता था जकात, ठीक है। और उसका और एक और कार्य था, उसने कार्य किया राजनीतिक अपराधों के दंड विधान में परिवर्तन। इसने राजनीतिक अपराध जैसे राजद्रोह, गबन के दंड विधान में परिवर्तन करके कठोर दंड की जगह सामान्य दंड देने की व्यवस्था की। और उसका इंपॉर्टेंट कार्य क्या था? उसने किया सरकारी सेवाओं को वंशानुगत बनाया। फिरोज तुगलक ने आदेश दिया कि सरकारी सेवक के वृद्ध होने या मृत्यु होने पर उसके पुत्र अथवा दामाद अथवा दास को सरकारी सेवा नियुक्त किया जाए। फिर उसके बाद किया उसने नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था। इसने उच्च सैनिकों को नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था शुरू की। फिर उसने मुद्रा में सुधार किया। फिरोज तुगलक ने 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया। पहला था ससगानी, यह चांदी की मुद्रा थी और यह टका के मूल्य की 1/6 थी। फिर था अध, यह तांबे की मुद्रा थी और यह जीतल के मूल्य 1/2 थी। फिर थी विक, यह तांबे की मुद्रा थी और यह जीतल के मूल्य की 1/4 थी। फिर उसने इंपोर्टेंट काम किया नहरों का निर्माण। सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण कराया। यह नहरें दिल्ली एवं हरियाणा के मध्य केंद्रित थी। जो किसान इन नहरों से सिंचाई करते थे उनसे हक ये सर्व सिंचाई कर लिया जाता था जो उपज का 1/10 था, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जाता था? हक ए सर्व। फिर उसने किया दासों से प्रेम। यह सर्वाधिक दास प्रेमी सुल्तान था। इसके पास 1,80,000 दास थे और इसने दासों को नियंत्रित करने के लिए दीवान ए बदगान अर्थात दासों का विभाग स्थापित किए। प्रत्येक दास को 100 से 100% वार्षिक वेतन दिया जाता था। फिर उसने किया सिफा खाना की व्यवस्था, मतलब निःशुल्क चिकित्सालय। इसमें अनेक निःशुल्क चिकित्सालयों की स्थापना करवाई और दार उल सफा नामक राजकीय अस्पताल खुलवाए। लास्ट बात करते हैं फिरोज शाह की उत्तराधिकारियों के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक के 2 पुत्र थे, फतेह खां और मोहम्मद खां। इसमें फतेह खां की मृत्यु फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल में ही हो गई और मोहम्मद खां को फिरोज शाह के दासों ने राजधानी से भगा दिया। इस कारण फतेह खां का पुत्र तुगलक शाह द्वितीय
इसका उत्तराधिकारी बना, जिसने 1388 से 89 तक शासन किया। 1389 में इसकी मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई अबू बकर शाह दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बाद छोटे छोटे काल के लिए और भी कई सुल्तान बने और उनका इतना प्रभाव ना रहा, और तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान नसरुद्दीन महमूद बना। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे नसरुद्दीन महमूद के बारे में। तो नसरुद्दीन महमूद शाह, जिसको नसरुद्दीन मोहम्मद शाह भी कहते थे, मार्च 1394 में दिल्ली सल्तनत का शासक नसरुद्दीन महमूद शाह बना। उसकी दुर्दशा को देखकर व्यंग्य से कहा जाता था कि विश्व के सम्राट तुगलकों का राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। 17 दिसंबर 1398 को तैमूर का आक्रमण दिल्ली पर हो गया तथा सुल्तान स्वयं गुजरात भाग गया। पुनः वजीर मल्लू खान ने सुल्तान को दिल्ली बुलाकर गद्दी पर बिठाया। सन 1414 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु हो गई, जिसमें तुगलक वंश का अंत हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जितने भी तुगलक वंश के शासक थे उनको डिटेल से कवर कर लिए। अब बारी है टेस्ट की, तो चलिए टेस्ट सॉल्व करते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा तुगलक। नेक्स्ट है, खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करवाकर गाजी मलिक ने कब तुगलक वंश की स्थापना की? तो ऑप्शन है आपके पास 2 जनवरी 1321, 8 सितंबर 1320, 17 मार्च 1320 या 14 अप्रैल 1420। तो आपका राइट आंसर है 8 सितंबर 1320। नेक्स्ट है, गाजी मलिक या गाजी तुगलक निम्नलिखित में से किस शासक का वास्तविक नाम था? ऑप्शन है आपके पास गयासुद्दीन तुगलक, अबू बकर, मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है, मंगोल को पराजित करने के कारण खालिस्तान ने अपने सेनापति गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक की उपाधि प्रदान की थी। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और नसरुद्दीन खुसरो शाह। तो राइट आंसर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक ने कितने बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था? ऑप्शन है 29 बार, 15 बार, 45 बार। तो राइट आंसर है 29 बार। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का सूबेदार था? ऑप्शन है आपका वारंगल, बंगाल, पंजाब या जालौर। तो राइट आंसर है आपका पंजाब। ठीक है। नेक्स्ट है, दाग व हुलिया प्रथा, मतलब दाग व चेहरा प्रथा के प्रणेता खालिस्तान थे, लेकिन उसे प्रभावशाली ढंग से गयासुद्दीन तुगलक ने लागू किया। तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। ओके, तो राइट आंसर है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, डाक प्रणाली को पूर्णतः किसने व्यवस्थित किया? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि आपदा मतलब अकाल अनावृष्टि की स्थितियों में राजस्व की छूट देने की नीति अपनाई? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो राइट आंसर है यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है अबू बकर, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक या फिरोज तुगलक। तो राइट आंसर है यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट है, किस सुल्तान द्वारा खलीसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर नस्क या गल्ला बटाई प्रथा को जारी किया गया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद तुगलक। तो राइट आंसर है यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी? ऑप्शन है फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबंध नहीं था? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या शेरशाह। तो राइट आंसर है आपका गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है, बंगाल अभियान विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने खालिस्तान का संदेश भेजा था,
कि उनको दिल्ली पहुंचने से पूर्व वह दिल्ली छोड़ दें? तो ऑप्शन है सादी खां, असदुद्दीन, बहाउद्दीन या निज़ामुद्दीन औलिया। तो राइट आंसर है आपका निज़ामुद्दीन औलिया। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से मना कर दिया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर है आपका, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ राइट आंसर है आपका गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है दिल्ली अभी दूर है ये चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, रजिया, नसरुद्दीन खुसरो शाह या गयासुद्दीन तुगलक। तो राइट आंसर है यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है हुनूज दिल्ली दूरस्थ अर्थात दिल्ली अभी दूर है कथन आप किस सूफी संत से संबंध करते हैं? तो ऑप्शन है बख्तियार उद्दीन काकी, मुईउद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया या शेख सलीम चिश्ती। तो राइट आंसर है निज़ामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निज़ामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद तुगलक। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट खालिस्तान के किले का निर्माण करवाया। ऑप्शन है आदिलाबाद, तुगलकाबाद, सुल्तानगढ़ी या शाहजहानाबाद। ओके, तो राइट आंसर है यहाँ पर तुगलकाबाद। ठीक है, नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? ऑप्शन है हाथी से गिरने पर, लकड़ी के महल गिरने पर, मलेरिया से, चेचक से। ओके, तो राइट आंसर है लकड़ी के महल गिरने से। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो ऑप्शन है अबू बकर, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो यहाँ राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? ऑप्शन है 1329, 1332, 1327 या 1325। तो राइट आंसर है 1325। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन है मोहम्मद बिन फरीद खां, जूना खां, निज़ाम खां या इमादी। तो राइट आंसर है यहाँ पर जूना खां। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक ने निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान कर मोहम्मद बिन तुगलक को अपना युवराज घोषित किया था? ऑप्शन है सिकंदर सानी, अल इमाम, रैयत आला, उलुग खां। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर उलुग खां। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। ऑप्शन है कला में, संगीत में, सुलेखन में या दर्शन में। तो राइट आंसर है यहाँ पर सुलेखन में। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन थे? तो ऑप्शन है मौलाना गयासुद्दीन, इसामी, यूसुफ बुगरा, आइन उल मुल्क। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका मौलाना गयासुद्दीन। नेक्स्ट है मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर या अकबर। तो राइट आंसर है यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? ऑप्शन है 20, 27, 29 या 23। तो यहाँ पर राइट आंसर है 23। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? ऑप्शन है दिल्ली से वारंगल, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से मदुरई या दिल्ली से विजयनगर। तो राइट आंसर है दिल्ली से देवगिरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा था? ऑप्शन है वारंगल, मदुरई, विजयनगर या दौलताबाद। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका दौलताबाद। नेक्स्ट है किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की? ऑप्शन है औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, चंगेज खां। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद कब स्थानांतरित की? तो ऑप्शन है 1329, 1332, 1327 या 1330। तो राइट आंसर है यहाँ पर 1327। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली कब स्थानांतरित की? ऑप्शन है 1329, 1335, 1327 या 1330। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पर 1335। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? ऑप्शन है दौलताबाद, औरंगाबाद, इलाहाबाद या शहरानपुर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका दौलताबाद। नेक्स्ट है वर्तमान दौलताबाद जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप स्थित है? तो ऑप्शन है मैसूर, औरंगाबाद, निजामाबाद या भोपाल। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका औरंगाबाद।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कहा कि दौलताबाद मोहम्मद की पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक था? ऑप्शन है यह फरिश्ता, बदायूनी, लैनपूल या एडवर्ड टॉमस। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है लैनपूल। नेक्स्ट है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? तो ऑप्शन है बलबन, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण बताया? तो ऑप्शन है यह फरिश्ता, बदायूनी, लैनपूल या एल्फिस्टन। तो राइट आंसर है यहाँ पर एल्फिस्टन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा है? ऑप्शन है जियाउद्दीन वर्नी, बदायून, लैनपूल या एल्फिस्टन। तो राइट आंसर है यहाँ पर जियाउद्दीन वर्नी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान कहा है? तो ऑप्शन है जियाउद्दीन वर्नी, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, लैनपूल या एल्फिस्टन। तो राइट आंसर यहाँ पर डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या महसूद तुगलक। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? तो ऑप्शन है जापान, ग्रीस, चीन या रूस। तो राइट आंसर है यहाँ पर चीन। नेक्स्ट है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? ऑप्शन है अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर या हुमायूं। तो राइट आंसर यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। तो राइट आंसर यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा मतलब टोकन करेंसी का प्रचलन किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या शेरशाह सूरी। तो राइट आंसर है यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस योजना के तहत सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन करवाया? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पंचम। तो राइट आंसर है यहाँ पर तृतीय। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। तो कारण क्या है? मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन का उचित नियंत्रण नहीं था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका जो ए और आर हैं दोनों सही हैं, पर आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, कथन दिया है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। कारण बताया है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो ए है, जो कथन है वो बिल्कुल सही है, परंतु आर बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलें। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित किया? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस एक नए विभाग का आरंभ किया? तो ऑप्शन है दीवान अशरफ, दीवान रिसालत, दीवान ए अमीर कोही या दीवान मुस्तखराज। तो राइट आंसर है आपका दीवान ए अमीर कोही। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए अमीर कोही किस विभाग की देखभाल करता था? ऑप्शन है न्यायिक प्रशासन, सेना, धार्मिक विषय या कृषि की उन्नति। तो यहाँ पर राइट आंसर है कृषि की उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान अमीर कोही नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी? तो ऑप्शन है फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, मोहम्मद तुगलक ने दीवान कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया। इसका मुख्य कार्य था? ऑप्शन है भू राजस्व का बकाया संग्रह करना, प्रतिभूमि को कृषि योग्य बनाना, उदंड सरदारों को दंडित करना या राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। तो राइट आंसर है आपका प्रतिभूमि को कृषि योग्य बनाना।
नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकाबी बांटी, जिसे सौंधर कहते हैं? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो राइट आंसर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर ए सादो की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को कौन से पद पर नियुक्त किया था? तो ऑप्शन है अमीर ए सादो, दीवाने अमीर कोही, नायाब बारबक या वरीद ये मुमालिक। तो राइट आंसर है आपका नायाब बारबक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रतन नाम के हिंदू को किसके शासक काल में राजस्व अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या बहलोल लोदी। तो राइट आंसर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा पहला मुस्लिम शासक या सुल्तान था जिसने होली त्योहार की सार्वजनिक उत्सव में भाग लिया था? ऑप्शन है मुबारक शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या बहलोल लोदी। तो आपका राइट आंसर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, वह दिल्ली सुल्तान जिसने यहाँ के चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, कौन था? तो ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, फिरोज तुगलक या सिकंदर लोदी। तो राइट आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, इब्न बतूता जो कि प्रसिद्ध अरबन विद्वान एवं यात्री थे, किसके शासनकाल में भारत आए थे? ऑप्शन है हुमायूं, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या शेरशाह सूरी या बाबर। तो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, 14वीं शताब्दी का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता निवासी था। ऑप्शन है जिनेवा, वेनिस, स्पेन या उत्तरी अफ्रीका। तो राइट आंसर है आपका उत्तरी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक या अकबर या महमूद गजनवी। तो राइट आंसर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, किताब उल रहला का लेखक कौन है? तो ऑप्शन है अमीर तिमूर, मौलाना सरफुद्दीन अली जयाजिद, इब्न बतूता या ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी। तो राइट आंसर है आपका इब्न बतूता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? ऑप्शन है फरिश्ता, अमीर खुसरो, इब्न बतूता या जियाउद्दीन बर्नी। तो राइट आंसर है इब्न बतूता। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन है अमीर ए सादो, दीवाने अमीर कोही, प्रमुख काजी या वरीद ए मुमालिक। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी काजी। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन है बर्नी, बरबोसा, इब्न बतूता या अब्दुल रज्जाक। तो राइट आंसर है आपका इब्न बतूता। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कब चीन का राजदूत नियुक्त किया? ऑप्शन है 1329, 1342, 1327 या 1325। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1342 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? ऑप्शन है बलबन का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, अलाउद्दीन खिलजी का या मोहम्मद बिन तुगलक का। तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट है, उस जैन संत का नाम क्या था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था? ऑप्शन है हेमचंद्र, उमास्वाति, जिनसेन सूरी, जिन प्रभु सूरी। तो राइट आंसर है आपका जिन प्रभु सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जिन प्रभु सूरी से आधी रात तक बातचीत की? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, मुबारक शाह खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या बहलोल लोदी। तो राइट आंसर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने सबसे दीर्घ अवधि का शासन किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या बहलोल लोदी। तो राइट आंसर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक या सिकंदर लोदी। तो राइट आंसर है मोहम्मद तुगलक।
नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रथम खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी। तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों का ख्वाजतासा या सहदास माना था? तो ऑप्शन है खुसरो शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि मेरा साम्राज्य रूगण हो गया है और वह किसी उपचार से ठीक नहीं होता? वैद्य सरदर्द ठीक करता है और तदुपरांत बुखार हो जाता है, और बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। तो ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो राइट आंसर यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? ऑप्शन है वह विक्षिप्त था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया और उसने चीन के साथ युद्ध किया। तो राइट आंसर है वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की 4 योजनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन है राजनीति राजधानी परिवर्तन, दोआब में राजस्व वृद्धि, खुरासान अभियान या सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मतलब चारों एक जैसी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कथन दिया है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। तो कारण क्या बताया गया? उस समय दिल्ली एक प्रकार की प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत सारे लोग मर गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो यहाँ पे ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक का कब शाही शिविर में राज्याभिषेक हुआ? तो ऑप्शन है 22 मई 1351 ईस्वी को, 22 अक्टूबर 1351 ईस्वी को, 12 मई 1349 को या 18 जून 1388 को। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 22 मई 1351 को। नेक्स्ट है, नीचे विभागों की सूची दी गई है, इनमें से किनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? ऑप्शन है दीवान खैरात, दीवान बंदगान, दारुल सफ़ा या रोजगार कार्यालय। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब चारों की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? ऑप्शन है फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। ठीक है, तो राइट आंसर है फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवान खैरात और एक दारुल सफ़ा की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है फिरोज तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो ऑप्शन है एक खैराती अस्पताल, एक दानशाला, एक पुस्तकालय या तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो राइट आंसर है एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की? ऑप्शन है दीवान खैरात, दीवान बंदगान, दारुल सफ़ा या हक ए सर्व। तो राइट आंसर है आपका दीवान खैरात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था? तो ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या सिकंदर लोदी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन है बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज तुगलक ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया? ऑप्शन है महमूद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व कर लगाया जाता था? ऑप्शन है सिंचाई पर, व्यापार पर, गैर मुसलमानों पर या उद्योग पर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सिंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हक्का ये सर्व अथवा सिंचाई पर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मतलब उसने सिंचाई पर जिसने कर लगाया था उसका नाम बताना है। ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक।
तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था? ऑप्शन है दीवान खैरात, दीवान मुस्तखराज, दीवान बंदगान या दारुल सफ़ा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी दीवान मुस्तखराज। नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था, वह था। तो ऑप्शन है फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन शाह या बहलोल लोदी। तो राइट आंसर है फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या औरंगजेब। तो राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान था। ऑप्शन है फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके? तो ऑप्शन है फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या सिकंदर लोदी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है, वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी या सिकंदर लोदी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था? तो ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, निम्न सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था? तो ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है, फुतुहात ये फिरोज शाही किसने लिखा? तो ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, अलबरूनी, उतवी या इब्न बतूता। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी रचना का श्रेय स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है? तो ऑप्शन है सीरात ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही या फिक्र ए फिरोज शाही। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी फुतुहात ए फिरोज शाही। नेक्स्ट है, वह कौन सा शासक था जिसने एक सैनिक निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था? तो ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, नसरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी या फिरोज तुगलक। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं का घूसखोरी को प्रोत्साहित दिया था? तो ऑप्शन है जलालुद्दीन, बलबन, फिरोज तुगलक या इब्राहिम लोदी। तो राइट आंसर है फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूल किया। ऑप्शन है खलीसा भूमि से, जागीर भूमि से, उसरी भूमि से या मदद ए मास भूमि से। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी उसरी भूमि से। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक ने तो ऑप्शन है क्या किया? तो जागीर प्रथा को पुनर्स्थापित किया, हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई, सिंध को खोया या मंगोलों से युद्ध किया। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जागीर प्रथा को पुनर्स्थापित किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो ऑप्शन है फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या शेर शाह सूरी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ये फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दासों का शौकीन था? तो इसका राइट आंसर है, आप सभी को पता होगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट है, दासों के देखभाल हेतु फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? ऑप्शन है दीवान खैरात, दीवान बंदगान, दारुल सफ़ा या हक ए सर्व। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी दीवान बंदगान। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और कथन दिए हैं 4, आपको बताना कौन सा सही है। तो पहला कथन है
बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। और डी है, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं, अंततः उसका पुनर्निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन है बलबन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर है फिरोज तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। तो राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तानों ने सामान्यतः खलीफा के नायाब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया? तो ऑप्शन है लोदी, खिलजी, तुगलक या सैयद। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तुगलक सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या बहलोल लोदी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या बहलोल लोदी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कृतियां जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा लिखी गई हैं थी? तो ऑप्शन है फतवा ये जहांदारी और आसिका, तारीख फिरोज शाही और किरानुसुद्दीन, तारीख फिरोज शाही और फतवा ये जहांदारी या फुतुस्तलीन और तारीख फिरोज शाही। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, तारीख फिरोज शाही और फतवा ये जहांदारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन है तबकात ए नासरी, ताज उल मसीर, फतवा ए जहांदारी, खजाइन उल फुतू। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फतवा ए जहांदारी। नेक्स्ट है, सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित थे। निम्नलिखित नामों में से कौन सा एकमात्र उपवाद था? ऑप्शन है बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम शाह सरकी या सिकंदर लोदी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम शाह सरकी या सिकंदर लोदी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्न में से किस शहर को सिराजे हिंद के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जौनपुर। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? तो ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम शाह सरकी, सिकंदर लोदी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सुल्तान को अद्दा एवं विख नामक 2 सिक्के चलाने का श्रेय जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक को। नेक्स्ट है, भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर देने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, फिरोज शाह तुगलक, नसरुद्दीन महमूद या नसरत शाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू माँ से हुई है? तो ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम शाह सरकी या सिकंदर लोदी। तो राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन है 1386 में, 1388 में, 1398 में या 1390 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1388 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान कौन बना? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नसरुद्दीन महमूद, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, फिरोज शाह तुगलक, नसरुद्दीन महमूद या नसरत शाह। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, नसरुद्दीन महमूद। ओके, नेक्स्ट है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तो ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद या बहलोल लोदी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नसरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया
ऑप्शन है 1398 ईस्वी में, 210 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट है किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ? तो ऑप्शन है खिलजी वंश में, इलवरी वंश में, तुगलक वंश में या लोधी वंश में। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी तुगलक वंश में। ठीक है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो ऑप्शन है खिलजी वंश, तुगलक वंश, दास वंश और लोधी वंश। तो यहाँ पर राइट आंसर है तुगलक वंश। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 140 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है तुगलक वंश से। अगर ये वीडियो बच्चों अगर आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों।